और एक समय था जब उत्तर प्रदेश में नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता था। लेकिन जब से योगी सरकार पेपर लीक और भर्ती में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून लेकर आई है, नकल माफिया और भर्ती माफियाओं पर लगाम लग गई। अब एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि जिसने भी भर्ती प्रक्रिया में सेंधमारी की, उसकी 7 पीढ़ियां भुगतेंगी। किसी ने भर्ती की प्रक्रिया में सेंधमारी की तो उसकी 7 पीढ़ियों को फिर इस सेंधमारी का जवाब देना पड़ेगा। ये योगी का वचन है और यूपी में उनका वचन ही है शासन। योगी का बयान पेपर लीक माफिया को खुला चैलेंज है। एक समय यूपी पेपर लीक और नकल माफिया को लेकर सुर्खियों में रहता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर नकेल कस दी है। याद करिए 2017 के पहले की स्थिति क्या थी। भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं होती थी, भेदभाव होता था, पैसे का लेन देन होता था, एक एक भर्ती पर बोली बोली जाती थी। योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक और भर्ती परीक्षा में धांधली के लिए पिछली सरकार पर प्रहार किया है। यूपी पुलिस के जवानों के सामने योगी ने बताया कि कैसे पहले की सरकार भर्ती प्रक्रिया में भाई भतीजावाद करती थी। भाई भतीजेवाद और परिवारवाद के बोलबाले ने न्यायालय को भर्ती की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया था। यूपी में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाले एग्जाम में नकल और पेपर लीक के मामलों ने पिछले साल तक सरकार और अभ्यर्थियों को खूब परेशान किया था। अकेले पिछले साल 3 अलग अलग भर्ती पेपरों को रद्द करना पड़ गया था। पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी, जिसके चलते 48 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए थे। ARO परीक्षा भी रद्द करनी पड़ी थी, जिसके चलते 10 लाख अभ्यर्थी परेशान हुए थे। पिछले साल ही PCS प्री परीक्षा को भी पेपर लीक के कारण ही टालना पड़ा था। बार बार पेपर लीक की घटना को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है जो पैसों के लालच में अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खेल रहे थे। अलग अलग पेपर लीक से जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां होने लगी। जून 2025 में यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के पेपर लीक के आरोपी अजय को गिरफ्तार किया गया था। उस पर 10,000 का इनाम भी था। इससे पहले अप्रैल में 2023 के ARO भर्ती 2023 के पेपर लीक केस में भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस पेपर लीक मामले में एक आरोपी को इसी साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल ही सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक करने और भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ यूपी में सख्त कानून लागू किया गया है। कानून के तहत ऐसे लोगों के लिए मिनिमम 2 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना प्रावधान है। कानून के तहत डीएम चाहे तो पेपर लीक माफिया की संपत्ति भी जब्त करवा सकता है। पेपर लीक कराने वाले गिरोह से भी परीक्षा में हुआ खर्चा वसूलने का प्रावधान है, जिसके चलते कानून का असर दिख रहा है कि पिछले महीने बिना किसी धांधली के ARO का एग्जाम हुआ। अब योगी आदित्यनाथ का टारगेट यूपी पुलिस में 30,000 जवानों की भर्ती परीक्षा को सफल बनाने का लक्ष्य है। भर्ती की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। अगर कहीं भी किसी नौजवान के भविष्य के साथ किसी भर्ती बोर्ड और आयोग ने भेदभाव किया तो उनकी जवाबदेही तय होगी। किसी ने भर्ती की प्रक्रिया में सेंधमारी की तो उसकी 7 पीढ़ियों को फिर इस सेंधमारी का जवाब देना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ की नीति का ही असर है कि अब यूपी के नकल माफिया अब या तो सलाखों के पीछे हैं या फिर यूपी से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर पलायन कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।